हर थर्सडे पेरेंटिंग के बेस्ट एडवाइस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बगल में जो छोटू सा घंटी है उसे भी बजा दें ताकि मेरे यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को आए। छोटे बच्चे स्पेशली टॉडलर्स इतने क्यूरियस होते हैं कि पूरे पेशेंस के साथ अपना गोल रीच होने तक उसी चीज़ को बार बार ट्राई करते ही रहते हैं और इसी दौरान उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ईच टाइम जब आपका बच्चा सोचता है तो उसके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज फॉर्म होते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नर्व्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो इसलिए एज अ पेरेंट हमें अपने लिटिल आइंस्टाइन के लिए हमेशा चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ करवाते रहना चाहिए और प्यार भरा माहौल बनाए रखना चाहिए जिससे कि अपने बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपरली हो। अभी आपका बच्चा जितना क्रिएटिव रहेगा उतना ही उसका एडल्ट लाइफ प्रोडक्टिव रहेगा। हेलो हैप्पी मम्मास हैप्पी बेबीज, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट टुगेदर। तो ये जो लिस्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि छोटे बच्चों को किस टाइप की फन एक्टिविटीज़ करवा के उनके ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले चीज़ जो हमारे लिस्ट में है वो है फ्रीज एंड डांस प्ले। इसमें क्या होता है कि मैं और सुदित्या म्यूजिक के साथ साथ डांस करने लगते हैं और म्यूजिक बंद होते ही स्टैच्यू हो जाते हैं और फिर से म्यूजिक स्टार्ट होते ही फिर से कूदने लगते हैं। इससे उनके सुनने और रेस्पॉन्ड होने के स्किल्स डेवलप होते हैं। आप कोई भी रफ पेपर और कुछ कलरफुल क्रेयॉन्स दे दीजिए और बच्चे को स्क्रिबल करने दें और उसके अचीवमेंट पे खूब सारा इंकरेजमेंट देते रहें। इससे उसको एक अलग सी खुशी होगी और ये जो कलर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कुछ देर तक बनाए रखेंगे। पर ध्यान दें कि ये क्रेयॉन्स उनके मुंह में डाल के चबा ना ले। यूजुअली सुदित्या को नहलाते समय मैं बाथिंग से रिलेटेड राइम्स गाने लगती हूँ या फिर कहती हूँ कि चलो अब गाल पे साबुन लगाओ, पेट पे लगाओ या फिर हैंड्स वॉश करो। इससे उसको बॉडी पार्ट्स का अंदाजा हो जाता है। कभी कभी मैं उसे अपने डॉल को नहलाने के लिए कहती हूँ और उस समय भी डॉल के नाक, कान, हाथ, पैर को धोने के लिए कहती हूँ। तो उसे खेल खेल में ही शरीर के सारे अंगों के नाम याद हो जाते। सुदित्या 1.5 ईयर में बॉडी पार्ट्स के नाम लेते ही पॉइंट आउट करना सीख गई थी। पहले 1 फिर 2 धीरे धीरे करके वाकई में बच्चे बहुत जल्दी ये सब सीख जाते हैं। आप किसी ट्यूब या कप को मुंह के सामने रख के कोई भी फनी सा साउंड निकाल के नेक्स्ट अपने बच्चे को दें, वो भी तुरंत इमिटेट करने की कोशिश करेंगे। ये गेम सुदित्या 9th मंथ से बड़े ही मजे के साथ खेलती थी। अपने चांस के लिए ईगरली वेट भी करती थी और उसके चांस के बाद कप पास करके मुझे भी करने का मौका देती थी। आप अपने बच्चे के म्यूजिक टॉय को घर पे कहीं भी छुपा दीजिए और 1 2 3 के काउंट में उसे जाके ढूंढने के लिए एंकरेज कीजिए। इससे उसकी लिजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी स्किल्स बढ़ते हैं। और दिन भर के डेली रूटीन में सुनाई देने वाले साउंड जैसे कि कोई डोर पे नॉक कर रहा हो या कुत्ता भौंक रहा हो, कुकर विजिल, मिक्सी या बर्तन धोने की आवाज या फिर किसी ऑटो, ट्रेन या फ्लाइट की आवाज को आइडेंटिफाई करने में आप उसकी मदद कीजिए। आपका बच्चा अभी ऐसे स्टेज में है कि आप जितना भी इंफॉर्मेशन दो वो मैक्सिमम चीजों को ग्रास्प कर लेगा। तो इसलिए अगर हो सके तो हर दिन मिनिमम 20 मिनट्स आप अपने बच्चों को किताबें पढ़ के सुनाएं, कहानियां सुनाएं और लास्ट में क्वेश्चंस भी पूछें। बोबो ने मियाओ से क्या कहा? इसमें टेडी बेयर कहाँ है? या फिर इसमें रैबिट क्या कर रहा है? अच्छा, खाना खा रहा है, वेरी गुड। इस तरह से उसे उन क्वेश्चंस को आंसर करना भी सिखाए। बुक से बच्चों का इमेजिनेशन बढ़ता है और देखते ही देखते अब वो मुझे खुद से क्रिएट करके कहानियां सुनाती रहती है, भले ही वो उसकी यूनिक फॉरेन लैंग्वेज में होता है जिसके सबटाइटल्स नहीं होते। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसका इंटरेस्ट चला जाता है तो उसके बचपन का कोई भी फोटो एल्बम निकाल के उस पे कहानियां सुनाएं, क्योंकि इससे आपका बच्चा ज्यादा कनेक्टेड फील होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक्टिविटी उनको एक जगह पे बैठना और एक ही चीज पे लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट करना सिखाता है, जिससे कि आगे चल के उनकी स्कूलिंग में बहुत हेल्प होगा। जितना हो सके आप अपने बच्चे से बात करते रहें, एक्शंस कर करके राइम्स गाते रहें। धीरे धीरे बच्चा उस गाने को पहचानेगा भी और आपके पीछे पीछे गाने की कोशिश भी करेगा। उसे शेप्स और कलर्स के बारे में बताइए, जैसे कि वो रहा राउंड रेड बॉल या चलो तुम्हारी ग्रीन शर्ट ढूंढते हैं। इस तरह से बातों बातों में वो कलर्स और शेप्स समझने लगेंगे। हमारे लिए उनके साथ खेलना एक काम हो सकता है, बट उनके लिए काम भी खेल ही होता है। तो लंच टाइम होते ही सुदित्या प्लेट्स और ग्लासेस किचन से लाने में मेरी हेल्प करती है और लंच के बाद वापस किचन में ले जाके रखने में भी। रात को सोने से पहले बेड क्लीन करना या लॉन्ड्री क्लॉथ्स को बकेट में डालना। यू नो व्हाट, हम पेरेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं कि इतना छोटा बच्चा है वो ये सब नहीं कर पाए और हम चाहते हैं कि बच्चा हमेशा अपने टॉयज के साथ ही खेलते रहे, बट ऐसा नहीं है। वो मैक्सिमम टाइम आपके साथ ही स्पेंड करना चाहते हैं और इनफैक्ट उन्हें ऐसी सिंपल चीजें करने में बहुत मजा आता है। और खास
खासकर जब उसके हर टास्क के बाद आप खुशी से थैंक यू कहते हो। हमेशा अपने बच्चे को किसी दो में से एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे। बेटा आपको क्या पीना पसंद है, येलो मैंगो जूस या ऑरेंज कैरेट जूस? क्या पहनने का मन है आज, ब्लू शर्ट या पिंक फ्रॉक? इससे उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ेंगे और उन्हें ब्रश करने, नहाने या खाने या कपड़ा पहनने जैसे एक्टिविटीज के दौरान वो डोमिनेटिंग वाला फील नहीं आएगा। हर चीज काउंट करते रहिए, बाजार से कितने एप्पल्स लाए, या बुक शेल्फ पे कितने बुक्स हैं, या फिर इस बुक के कवर पे कितनी तितलियां हैं। ऐसे हर चीज काउंट करते रहिए, इससे उन्हें नंबर्स का अंदाजा हो जाएगा। हमेशा अपने बच्चे को स्मार्ट किड की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि वो स्मार्ट है। हमेशा उनके साथ कॉन्शियस कन्वर्सेशन करते रहें, उनका क्या ख्याल है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, और जब वो बातचीत करे तो आई कांटेक्ट बना के रखें, पूरा ध्यान लगा के सुने और रेस्पॉन्ड करें। इससे उन्हें एंकरेजमेंट के साथ साथ शब्दों को सुनने और रिपीट करने का स्किल बढ़ता है, और पूरे पेशेंस के साथ उनके अधूरे सेंटेंस को पूरा करें और उनके सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर्स, जैसे कि जब वो बस के तरफ हाथ दिखाए, हाँ बेटा वो रहा बस, और साथ ही उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वो रहा व्हाइट बस, देखो बीप बीप कर रहा है। इस तरह से रेस्पॉन्ड करने से बच्चे को लगेगा कि मम्मा मेरी बात सुनती है और समझती भी है और मुझे बहुत सारा प्यार करती है। इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी बात करना सीख जाएगा। मोस्टली 2-3 साल का ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादातर लैंग्वेज की तरफ ही होता है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स भर के कोई भी आइटम्स फिल करके आप उसे दे दीजिए और बच्चे बड़े क्यूरियोसिटी के साथ एक एक करके निकालने लगेंगे, और फिर वापस उन सारे आइटम्स को बॉक्स में डालने के लिए कहिए। ये संभव सुदित्या को करना अच्छा लगता है और अभी अभी वो चीज़ों को बॉक्स में डालना भी सीख रही है। आपके घर के आसपास जो भी फ्रीक्वेंटली दिखने वाले चिड़िया जानवर हैं, उन्हें दिखा के उनके साउंड्स कीजिए। रिपीट करते रहिए जब तक कि आपका बच्चा इमिटेट करना सीख ना जाए। यही चीज़ आप एनिमल बुक दिखा के भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर बच्चे नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो बटरफ्लाइज के पीछे दौड़ना, फूल तोड़ के बास्केट में डालना, ऐसे सिंपल चीजों से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये गेम सुदित्या का हमेशा से ही फेवरेट रहा है और शायद हर बच्चे का फेवरेट होता है। बहुत ही दिलचस्पी के साथ बबल्स के पीछे दौड़ते, भागते, उछलते कूदते बहुत मस्ती करते हैं। इस गेम से बच्चों के सेंसेस डेवलप होते हैं, खूब सारा एक्सरसाइज और ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं। आप कोई भी प्लास्टिक बॉटल में कभी पत्थर, कभी चावल, दाल, चने, कुछ भी डाल के आप उसका कैप लगा के उसे दे दीजिए। इसे हिलाने में आवाज निकलेगी और लो ये बन गया होममेड रैटल। बट हाँ, ध्यान रखिए कि इसका कैप टाइटली क्लोज करना जरूरी है, या फिर हो सके तो बॉटल कैप पे टेप भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स का तो जवाब ही नहीं, इससे कोई भी एज ग्रुप के बच्चे बोर नहीं होंगे। मैं हमेशा सुदित्या के एज से 1 साल प्लस के ही टॉयज खरीदना प्रेफर करती हूँ। जैसे कि ये 3 इयर्स प्लस का टॉय है। अभी सुदित्या का 2 इयर्स भी पूरा नहीं हुआ, बट वो इनसे खेलना सीख गई है। बिल्डिंग ब्लॉक्स की खूबी ये है कि हर बार ये एक नया टॉय बन जाता है और इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट इस पे बहुत देर तक बना रहता है। मम्मास आपको परेशान होके कॉस्टली खिलौने खरीदने या स्पेशल वीडियोस डाउनलोड करने की शायद ही कोई ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप कोई भी सिंपल से सिंपल कामों में अपने बच्चे को एंगेज करोगे तो वो उनके लिए एजुकेटिंग मोमेंट ही होता है। सो मम्मास, चिल, रिलैक्स, दूसरे बच्चों से अपने बच्चों को कंपेयर ना ही करो तो बेहतर होगा। बस बच्चे को अपने ही स्पीड में दुनिया समझने का मौका दें। हमें बस उनका सेफ्टी इंश्योर करना है बस। इससे आपको भी ज़्यादा थकान और परेशानी नहीं होगी, बच्चा भी अपना खेलता रहेगा और आप भी अपना काम आराम से कर सकते। और हाँ, इन सारी एक्टिविटीज़ को आप जितना इंटरेस्टिंग दिखाओगे उतना ही बच्चे का ध्यान टीवी पे कम जाएगा। I mean, इन सारे गेम्स के साथ वो भी एक गेम जैसा ही हो जाएगा, न कि इन सारे गेम्स को छोड़ के टीवी के सामने जाकर बैठ जाए। बच्चों के स्क्रीन टाइम पे भी बहुत जल्द वीडियो पब्लिश होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप चाहते हो कि मैं 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विशिंग यू अ हैप्पी मम्माहुड।